क्या हुआ मन में जब टिकट अनाउंस हो गई और आपका नाम आ गया अमनदीप सिंह जुडला? कल मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैं भावुक था थोड़ा। दो प्रदेशों में आपकी सरकार है, दिल्ली में है, पंजाब में है, और इस बार ये भी समीकरण काफी चल रहे हैं कि लोगों के पास थर्ड फ्रंट नहीं है हरियाणा में। मैं स्वागत करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को, मैं तो ठाठ से नींद सो रहा था भाई। आज ये अमनदीप जुंडला, इस जुंडला गांव को मान सम्मान, इस संध हल्के को मान सम्मान इतनी जल्दी। क्या सारे बर्तन मांजते हैं? क्या क्या सारे सेवा करते हैं? पर लेकिन जिसकी परमात्मा ने लिखी होती है वही सेवा करता है, उस पे अटूट विश्वास है। हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। असंध विधानसभा की राजनीति बड़ी ही रोचक होती चली जा रही है। बात करें आम आदमी पार्टी की, पहले जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी उन पर पूर्ण विराम लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने असंध की टिकट अमनदीप सिंह जुंडला को दे दी है। सुनने में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन इस सियासी पारी में कैसे चलेंगे वो पता करते हैं। सबसे पहले तो अमनदीप सिंह, आपका स्वागत है हरियाणा खबर 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई हो टिकट के लिए। बिल्कुल, आपको आपका धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इतना प्यार बख्शा। और आज परमपिता परमात्मा की बख्शिश से पार्टी ने भी मेरे पे बहुत विश्वास जताया। मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी का, संदीप पाठक जी का और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का, माननीय पंजाब सीएम भगवंत मान जी का और शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं अपने गांव जुंडला के सभी मेरे भाई बहन माताओं का, पिता तुल्य बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लड़ाई में मेरे साथ इतना ज़्यादा संघर्ष किया कि जहां मैंने कहा कि पार्टी कहती भी यहाँ पर हमने रैली करानी है तो सारा जुंडला वहाँ पहुँच जाता था। और पूरे हल्के की संगत ने मेरा बहुत मान सम्मान किया। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जीत आपकी है, ये टिकट आपकी है, आपका ही बच्चा हूँ, आपसे आपने ही प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचा। अब आगे भी आपके प्यार की ज़रूरत है। विधानसभा में पहुँच के आपके बच्चों के भविष्य की आवाज़ उठाऊँगा। सबसे पहले बात यही करें कि चर्चाएं चल रही थी गठबंधन की, कहीं ऐसा भी लग रहा था कि कहीं गोगी साहब का समर्थन करना पड़ जाएगा अगर गठबंधन हो गया तो? देखिए, जो पार्टी के देश होते हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर अगर जो पार्टी लड़ दी तो पार्टी का जो भी नुमाइंदा होगा, चाहे वो गोगी जी होते चाहे कोई होता, उसमें पार्टी के सिपाही थे, पार्टी के साथ थे। पीछे भी हमने पार्टी के साथ लग के यहाँ पर दीपांशु बुद्धि राजा का साथ दिया था। और जैसे पार्टी आदेश करती, हाँ, पूरे समर्थन में थे, हम देख रहे थे। बिल्कुल, हम हर जगह पे पार्टी के वफादार सिपाही हैं। जैसे हमें अरविंद जी की और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आदेश आता है, हमेशा मैं उससे एक कदम भी आगे नहीं चला। जो उन्होंने कह दिया वो ही सत्य है। आपके बारे में सुनने आता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी चर्चा है हर जगह अच्छे इंसान में, लेकिन सियासी हलचल में भी सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंसान होना भी जरूरी नहीं है, उसके साथ सियासी चीज़ें भी होनी जरूरी होती है। क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, जो अच्छे इंसान हैं वो एक संस्कार हैं मेरे माता पिता के, मेरे गाँव वासियों के, जिनके बीच में मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, उनके संस्कार हैं। ये एक दिन में अच्छा नहीं बन सकता, वो परमात्मा को पता है। वो कहते हैं हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। जब दूसरा बुरा तभी हमने सोचा ही नहीं, हम अपने आप को चंगा समझते ही नहीं, दूसरे को बुराइयां कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं सभी का सत्कार करता हूं। और हमेशा से ही रही बात सियासत की, तो मैं यहाँ पर सियासत या राजनीति करने नहीं आया। मैं बिल्कुल प्योर 100% सेवा करने के भाव से आया। मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बोला है कि देखिए, गुरुद्वारे मंदिर में दुनिया जाती है, क्या सारे बर्तन मांजते हैं? नहीं। क्या क्या सारे सेवा करते हैं? पर लेकिन जिसकी परमात्मा ने लिखी होती है वही सेवा करता है, उस पे अटूट विश्वास है। जो करेगा मेरा प्रभु, जो श्री श्याम जी कर देंगे, जो गुरु नानक जी कर देंगे, जो गुरु साहब कर देंगे, उसी पे उसके बाणे में है। जैसे वो करेंगे उसी में सहमत है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य कभी झुकता नहीं, और सच की जीत होती है और ज़रूर होगी। क्या चल रहा था मन में जब टिकट अनाउंस नहीं हुई थी, और क्या हुआ मन में जब टिकट अनाउंस हो गई और आपका नाम आ गया अमनदीप सिंह जुडला? देखिए, जब तक टिकट नहीं मिली थी, सच बात ये है, मैंने इच्छा ही नहीं जताई, ना मैंने पार्टी से टिकट मांगी। मैं हमेशा कहता था और खुले मंच पे कहता था कि मैं पार्टी से टिकट नहीं मांगूंगा, क्योंकि इस पार्टी में एक बात ज़रूर थी, मैंने पंजाब में भी देखा, गुजरात में भी देखा, कि जो इस पार्टी के अंदर काम करने वाले हैं
उसकी मेहनत को टिकट मिलती है, ना जात पात धर्म की राजनीति की टिकट जो है वो बीजेपी को मिलती है। वो जाति समीकरण बनाते हैं, वो बहुत कुछ बनाते हैं, पर ये काम करने वाले इंसान को चुनते हैं जो उसका मन भाप लेते हैं, उसकी रोज़ की एक्टिविटीज़ नोट करते हैं, लैपटॉप में उसको चढ़ाते हैं, आज अमनदीप ने क्या किया, आज फलाने ने क्या किया, आज फलाने ने क्या किया। वो सारा बायोडाटा इनके पास तैयार था और उस पर मेरिट के आधार पे हम आम आदमी पार्टी टिकट देती है और मैं स्वागत करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को, मैं तो ठाठ से नींद सो रहा था भाई, अच्छा, कोई टेंशन नहीं, अभी तो 1% भी अभी मेरे तो चेहरे पे आपने। पर लेकिन हाँ, जब मेरे को टिकट मिली तो मेरे को 1 घंटा विश्वास ही नहीं हुआ, मैं बाबूकी हो गया। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा कि आज ये अमनदीप जुंडला, इस जुंडला गांव को मान सम्मान, इस संध हल्के को मान सम्मान इतनी जल्दी छोटी उम्र में परमात्मा ने पहले कारोबार अच्छे दे दिए, परिवार अच्छा दे दिया, फिर समाज अच्छा दे दिया, फिर नेचर भी अच्छी दी भाई। जितनी कोशिश करता हूँ झुकने की उतना ही झुकता हूँ भाई। मेरे ये समझता हूँ कि झुकने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारा किसी के पैर पकड़ने से किसी का फ़ायदा होता हो तो पकड़ लेने चाहिए। तो मैं इस चीज़ में मैंने हमेशा पूर्णतः विश्वास जताया, पर कल मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैं भावुक था थोड़ा। पर लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को पत्रकार साथी आपके आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया तो सब ठीक है, खुशी के आंसू थे परमात्मा। 2 प्रदेशों में आपकी सरकार है, दिल्ली में है, पंजाब में है, और इस बार ये भी समीकरण काफ़ी चल रहे हैं कि लोगों के पास थर्ड फ्रंट नहीं है हरियाणा में। क्या आपकी पार्टी की तैयारियां कैसी है थर्ड फ्रंट बनने के लिए, क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, हरियाणा की जो जनता है ना, वो दुखी हो चुकी है। 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद हरियाणा की स्थिति ऐसी है कि हरियाणा के स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, बच्चों की एजुकेशन किसी से छुपी हुई नहीं हुई है। उसमें क्या आपने देखा, आज मैं नहीं बोल रहा, माननीय हाईकोर्ट ने, पीछे मैंने पेपर में पढ़ा था 6 महीने पहले की बात है, 5 लाख रुपए शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट ने जुर्माना कर दिया। और उसमें लिखा हुआ था, शायद आंकड़े मैं पूरे ना बता पाऊँ पर मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, पर है नज़दीक के, 232 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनकी चारदीवारी नहीं है हरियाणा में। 272 के आसपास ऐसे स्कूल हैं हरियाणा में जिनके अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हाईकोर्ट बोल रहा है। आंकड़े बोल रहे हैं। और 350 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जहां हमारी बेटियां जो पढ़ती हैं उनके बाथरूम जाने के लिए शौचालय नहीं है। हम किस प्रदेश में रह रहे हैं? क्या हमें सरकारें लूटने के लिए बनाई थी हमने? ये हमारे को ऐसे ही लूटते रहेंगे? आप दिल्ली की दशा जाके देखो स्कूलों की, आज गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर IIT में जा रहे हैं, UPSC में जा रहे हैं। कितना फ़ख्र है उन माँ बापों को। उन्होंने 5 साल की 10 साल की सरकार में अपने आप को बदल लिया। अब हरियाणा वासियों ने ये सोच लिया है कि जब फ़ौरन की सरकारें हैं वो हमें बिजली फ्री देती हैं, वो हमारे, आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता ही उसका पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये तो एक खुशहाल देश है, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ सारा नेता ही लूटेंगे क्या? केजरीवाल जी ने एक बात कह दी, नेताओं की लूट कसूट बंद, सेवा करेंगे और जनता का पैसा, टैक्स का पैसा जनता की सुविधाओं में लगाएंगे। ये सबसे बड़ा इस पार्टी का एजेंडा है। और हरियाणा की जनता ने अब की बार मन बना लिया कि बीजेपी जब भी राज में आई, इन्होंने जात पात धर्म लूट कसूट भ्रष्टाचार की राजनीति की। कांग्रेस जब भी राज में आई, उनके जहाँ के नुमाइंदे होते थे उन्होंने दब के अपने क्षेत्र का ही फायदा किया, उन्होंने नॉर्थ हरियाणा का कुछ किया ही नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी ने एक कहते थे एक हरियाणा एक हरियाणवी, और सारे हरियाणे में आग लगवा दी। कोई एक जगह मेरे को बता दो, कोई उसका कोई एक भी बेनिफिट हो। किसान सड़क पे, सरपंच किसानों को लठ, सरपंचों को लठ, कर्मचारियों को लठ, आशा वर्कर को डंडे, और जो आंगनवाड़ी वाली हैं उनको, मेरी बहनों को डंडे। और कमाल की बात ये है, खट्टर साहब इतने दानी सज्जन पुरुष निकले, विकलांग भी नहीं छोटे, जिनकी आंखों से नहीं दिखता उन पे भी डंडे बरसाए। कमाल इस बात की है कि इनको कैसे दुनिया बख्श देगी। बीजेपी की जमानतें जब्त होंगी हर जगह से, और सबसे पहले शुरुआत संध से होगी इनके कैंडिडेट की। मैदान में आने दो दुनिया। इन्होंने तो अभी तक कैंडिडेट भी नहीं उतारा, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो गया। देखिए, हमारी पार्टी को कोई डर नहीं है, हमारा विजन क्लियर है, जनता को पता है कि हमने क्या काम करना है, हमारे एजेंडे क्लियर हैं। जनता हमें समझती है, प्यार देती है। वो कहती हैं यार इनमें जात पात धर्म की राजनीति नहीं है, अच्छे इंसान आते हैं, अच्छी जगह से आते हैं, जनता चुन लेती है।
तो जरूर असंध की जनता भी बदलाव के मूड में है। आप 8 तारीख को आपको लड्डू खिलाएंगे बढ़िया वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो जो सियासत रहेगी असंध की, उसके बारे में हमने अमनदीप टुंडला से बात करी। कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कोई जाति पाति नहीं देखती है। और जिस तरीके से आज सुबह से ही मैं यहाँ पे बैठा था, काफ़ी सारे गांव के भी लोग और दूर दराज गाँव के भी लोग जो असंध विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं, इनको बधाई देने आ रहे थे। और गाँव के कई नुमाइंदे व्यक्ति इनको बधाई देने आए। अभी भी मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है। तो असंध के समीकरण कैसे बदलते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। तब तक आप जुड़े रहिए हरियाणा खबर 18 के साथ। जय हिंद, जय भारत।